देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से साल भर पहले ही विपक्षी एकता की कवायद फिर से शुरू होने लगी है। हालांकि नेतृत्व को लेकर विपक्षी पार्टियों और विपक्षी नेताओं में थोड़ी तल्खी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? इस बारे में बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी से। सर, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद। और आपके माध्यम से एबीपी गंगा के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। सर, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी एकता की कवायद फिर से चल रही है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या लगता है कि चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देखिए, वक्त की आवश्यकता है विपक्षी एकता। मोदी सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल हो गई। बेरोजगारी, महंगाई, 2 करोड़ का वादा, 15 लाख हर खाते में जाना, और ख़ास तौर से चीन के सीमा पर जो कमज़ोरी दिखा रही है मोदी सरकार, उससे अब वो उतर गई है जनता के दिमाग से। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 31.8% वोट लेके आए थे, यानी 68.2% वोट उनके साथ नहीं था। हमारी वक्त की ज़रूरत यही है कि वो 68% जो है हम एकजुट करें। निसंदेह मोदी जी हर कोशिश करेंगे, ईडी उनके साथ, सीबीआई उनके साथ, इनकम टैक्स उनके साथ, कि सबको एक ना होने दें और तरह तरह की अफवाहें फैलाएं नेता को लेकर। पर मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 दल जो इस तरह की कोशिश कर भी रहे हैं, अगर वो अपना सफल भी हो जाए तो कितना होगा? 5%, 6%, 7%, मैक्सिमम 10%। फिर भी 58% वोट उनके खिलाफ रहेगा। इसी 58% को एक करना है। चलिए, हमने मान लिया, इसमें भी कुछ हमें सफलता न मिले, 3-4% और निकल जाए, तो मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो मोर्चा बनेगा उसके साथ 55% वोट रहेगा। और ये स्थिति ये होगी कि मुझे लगता है कि सैकड़े का अंक भाजपा को नहीं मिलेगा। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई अलोकप्रिय है तो भाजपा। मतलब ये वक्त का तकाजा है, मजबूरी है कि एकजुट होकर ही बीजेपी को हराया जा सकता है? तकाजा है, मजबूरी मैंने नहीं कहा। वक्त का तकाजा ये है कि अगर किसी एक गठबंधन, तो क्या एक हम ही होने जा रहे हैं? एनडीए पहले से एक नहीं, 18 पार्टियां एक हैं, तो हम तो 4-5-6 पार्टी एक होने की बात कर रहे हैं। तो ये तकाजा और मजबूरी तो वो कहे जो अकेले अपने दम पे लड़ रहा हो, वो तो 18 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रहा है। और उनकी तो मैं समझता हूँ ऐसे ऐसे पार्टियों से गठबंधन में हैं या समझौता करते चुनाव में, जिनको वो पहले देशद्रोही कह चुके थे, देश के खिलाफ कह चुके थे। तो आप ये कह सकते हैं भाजपा के खिलाफ नहीं, एनडीए के खिलाफ, एक गठबंधन के खिलाफ दूसरा गठबंधन आएगा। ये नहीं है कि कोई मोदी जी अकेले हैं या भाजपा अकेले है, वो तो ऑलरेडी पहले ही 18 लोग एक। लेकिन विपक्षी पार्टियों में अगुवाई कौन करेगा, लीड कौन करेगा? यही मोदी जी का जहर है जो ये सवाल पूछा जाता है। पहले तो एक होने दीजिए, एक होकर चुनाव लड़ने दीजिए। 77 में कौन नेता था? 89 में कौन नेता था? जय बार ऐसी स्थिति है। 2002 में कौन नेता था? 2007 में कौन नेता था? 2009 में कौन नेता था? 2014 में कौन नेता था? लोकतंत्र में जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो फिर लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, वो अपने आप एक तलाश लेता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसा तो नहीं कि अगुवाई जो है कांग्रेस के हाथ सौंप देना चाहिए, बाकी जो रीजनल पार्टियां अपने अपने स्टेट में लड़ें? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक गठबंधन है 18 पार्टियों का, वहाँ उन्होंने ये फॉर्मूला अख्तियार किया है कि अगर अरुणाचल में और नागालैंड में है तो उनके साथ है, पूरे देश में नहीं। जेडीयू के साथ उनका बिहार में था, पूर्वोत्तर राज्य में नहीं था, उनके साथ एमएलए उन्होंने मिला लिए। तो ये क्या स्वरूप बनेगा? पहले सब एक मंच पर आए, बैठकर वार्ता करें, बात करें, तब ये उभरेगा ना। अभी तो चुनाव कम से कम 17 महीने दूर है, 18 महीने दूर है। तो ये सबसे अच्छी बात है
कि आज विपक्षी दल जो एनडीए के हैं 18 पार्टियों के, वो एकजुट हो रहा है, एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। और इस दिशा में आप देखिए ना, झारखंड, बिहार, बंगाल सब एक होते जा रहे हैं। जब से बिहार में आप लोगों ने समझौता किया तब से नीतीश कुमार का नाम पीएम फेस के तौर पे बहुत तेजी से उनकी पार्टी के लोग उछाल रहे हैं। देखिए, हर पार्टी में हर कोई चाहता है कि उसका नेता नेतृत्व करे। ये कौन सी नई बात है? भाजपा में लोग मोदी को उठाते हैं। जनता दल क्यों अलग हुआ? दूसरे दल उनको छोड़ क्यों गए? भाजपा से ज़्यादा धोखेबाज पार्टी कोई नहीं। इनका सबसे पुराना गठबंधन था शिवसेना के साथ। उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, जबकि उनके अंतर्गत रहे थे, इसलिए शिवसेना से गठबंधन टूटा। अकाली दूसरा सबसे पुराना गठबंधन था, उसको भी क्यों टूटा? क्योंकि आपने उसके साथ भी विश्वासघात भाजपा ने किया। अब देखते जाओ, पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग इनके साथ थे, सबके साथ इन्होंने धोखा किया, वो अलग होते चले गए। तो आज वो लोग इनका खिलाफ है। अच्छा, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उससे आप लोग उत्साहित हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर उनको पीएम फेस बना दिया जाए तो विपक्ष को एक मजबूत चेहरा मिल सकता है और विपक्ष मजबूत हो सकता है? जितनी बार आप ये पूछेंगे सवाल, उतनी बार ही मेरा ये जवाब होगा कि विपक्षी एकता के बाद जब विपक्ष चुनाव लड़ेगा तो उसके बाद नेता स्वमेव उभरता है। मैंने आपको 77 का एग्जाम्पल दिया, 89 का एग्जाम्पल दिया, 2009 का। क्या उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमने 2009 में लड़ा था, या 2002 में लड़ा था, 4 में लड़ा था, बाद में वो बने। तो इसको अभी खुला छोड़ देना चाहिए। जब बैठेंगे सब लोग बैठकर, तभी तो तय होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। हालांकि नेतृत्व के मसले पर उनका कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ तय हो जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।